संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। बातचीत और डिप्लोमेसी से विवाद हल होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पार आतंकवाद पर भारत का ज़ेरो टॉलरेंस। किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आतंकवाद पर भारत की चीन और पाकिस्तान को दो टूक। यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकियों को समर्थन देने से नहीं धुलेंगे खून के धब्बे। भारत के 5 संकल्प का भी जिक्र किया। न्यूयॉर्क में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा में हुई मुलाकात। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 93वां एपिसोड है। हरियाणा के फतेहाबाद में INLD की बड़ी रैली। शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े विपक्षी नेता होंगे शामिल। दिल्ली में आज नीतीश कुमार और लालू यादव शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। लालू बोले, बीजेपी को हराना है। राजस्थान में आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद रहेंगे। राजस्थान के अगले सीएम पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों, अस्थायी कर्मियों और युवाओं से बात करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू दौरे पर रहेंगे। अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेंगे। कल तक होगा जम्मू में कार्यक्रम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद NH-48 पर भर गया पानी। करोड़ों की लागत से बना ड्रेनेज सिस्टम बारिश के सामने बेबस। यूपी के संभल में धान की फसल को बारिश से भारी नुकसान। प्रशासन ने किसानों के मुआवजे का किया ऐलान। बेमौसम बारिशों से किसानों को हो रहा है नुकसान। यूपी के हापुड़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रेलवे अंडरपास में 4 से 6 फीट भरा पानी। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाइक को पार कराते दिखे लोग। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें। जगह जगह सड़क टूटने से हो रहे हादसे। धंसी सड़क में गिरने से बुजुर्ग घायल। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कराया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बारिश से बेहाल हुए किसान। चुड़ानी गांव में टूट गई मातन लिंक ड्रेन टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। खेतों में लगी फसल के साथ साथ मंडियों में रखी फसल भी बारिश के कारण हो रही है बर्बाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में आसमानी कहर। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के खन्ना में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। GT रोड पर दिखा चारों तरफ पानी ही पानी। रास्ता बंद होने से लोग घरों में ही कैद। बाजार और दुकानें बंद। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख के पास पहाड़ गिरने से फंस गए करीब 40 यात्री। प्रशासन ने कहा, मलबा हटाने में लगेंगे 3 दिन। लोगों को निकालने के लिए ली जाएगी हेलीकॉप्टर की मदद। हिमाचल प्रदेश में युवा विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य को बनवाएंगे वैश्विक फार्मा का हब। कहा, बीजेपी सरकार ने किया राज्य में विकास। हिमाचल में इसी साल होने हैं चुनाव। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। ट्वीट कर बोला हमला। कहा, पीएम पूछते हैं 70 सालों में क्या किया। इन सालों में बीजेपी ने देश को दी सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए शशि थरूर का चुनाव लड़ना तय। नामांकन दाखिल करने के लिए थरूर ने 5 फॉर्म मंगवाए। महाराष्ट्र के पुणे में PFI के प्रदर्शन में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे। 50 से 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीएम शिंदे ने कहा, शिवाजी की धरती पर ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। PFI के प्रदर्शन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, ये लोग हिंसा का सहारा लेकर अपने राजनीतिक मुद्दों को राह देना चाहते हैं। मुंबई में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। PFI की रैली में पाक समर्थित नारे लगाए जाने पर कड़ी निंदा हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने RSS की तुलना PFI से की। कहा, देश में नफरत फैलाने वालों पर समान कार्रवाई हो। PFI पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन RSS VHP पर क्यों नहीं। अहमदाबाद रैली में AIMIM प्रमुख ओवैसी का मोहन भागवत पर निशाना। कहा, बीजेपी संग ड्रामा कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया। जमालपुर AC, दानिल मदा और सूरत ईस्ट से कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। बिल्किस बानो केस में रिहा दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, रिहाई कानून सही। याचिकाकर्ताओं का मकसद राजनीतिक है। मामले पर 18 अक्टूबर को होगी सुनवाई।
दिल्ली में डेंगू रोकथाम के लिए सीएम केजरीवाल ने की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी बड़े अधिकारियों और सभी जिलों के डीएम मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की फिर कायराना हरकत। बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारी, दोनों अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। हत्याकांड से उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एसआईटी टीम करेगी जांच। हत्या का मुख्य आरोपी बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित है। ऋषिकेश हत्याकांड में आलोचना झेल रही बीजेपी का ऐलान। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित को पार्टी से निकाला। पूर्व मंत्री विनोद आर्य ने आरोपी बेटे पुलकित आर्य का बचाव किया। कहा, सीधा साधा बालक है, ऐसी कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखता है। मुंबई में चीनी माफियाओं की कैद में भारतीय नागरिक। रोजगार का झांसा देकर भारतीय युवाओं को म्यांमार में बनाया बंदी। तमिलनाडु सरकार ने पीएम मोदी से 300 लोगों की वापसी की गुहार लगाई। दिल्ली में खुद को मेट्रो का अधिकारी बताकर महिलाओं से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड और कई सिम बरामद। फेसबुक पर दोस्ती के बाद देता था ठगी को अंजाम। चंडीगढ़ एमएमएस कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को किया गिरफ्तार। इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई की बड़ी छापेमारी। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पटना समेत 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी की गई। गिरोह पर बच्चों के शोषण का आरोप। बिहार के छपरा में 10वीं के छात्र की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या। सरकारी स्कूल के ही 7 लड़कों पर आरोप। हत्या के मामले में 2 छात्र गिरफ्तार। बिहार के नवादा में बालू माफियाओं की दबंगई। थाने में जब्त 2 ट्रक बालू लेकर भागे माफिया। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार के जहानाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही। रंगे हाथों पकड़े गए चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। बाद में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को छोड़ दिया। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा। भारी मात्रा में डीलर पर लगा गेहूं चावल के गबन का आरोप। आरोपी डीलर के घर से सैकड़ों अनाज की बोरियां बरामद। डीलर गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रेप के आरोपी ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में महिला इंजीनियर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। ठेकेदार के घर वालों की तहरीर पर पुलिस करेगी जांच। छठ और दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। त्योहारों के सीजन में रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। मिलेगी कंफर्म टिकट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने आकाश कंपनी की लंबित राशि का भुगतान किया। आकाश के अधिग्रहण के वक्त कुछ राशि को 2022 तक के लिए टाल दिया गया था। बायजूस ने 1983 करोड़ रुपए की अंतिम राशि का भुगतान किया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने दिल्ली में अचानक बंद की खाने की डिलीवरी। लोग हुए परेशान। दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। जोमैटो ने कहा, जल्द फिर शुरू करेंगे खाने की डिलीवरी। 5G सर्विस का इंतजार जल्द होगा खत्म। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी 5G सर्विस की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम। चीन की वीवो कंपनी ने अपनी X सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। वीवो X80 लाइट नाम से लॉन्च हुए इस फोन में 8 GB रैम और 556 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन सेल में स्मार्टफोन पर मिल रही है बम्पर छूट। 15,000 रुपए के स्मार्टफोन 8,000 रुपए में उपलब्ध। MI के दूसरे मॉडल्स पर भी छूट की भरमार। नोकिया भारत में जल्द लॉन्च करेगा बजट टैबलेट। नोकिया T10 पहले ही यूरोप में हो चुका है लॉन्च। 8 इंच के डिस्प्ले वाला ये टैबलेट 11,999 की प्राइस रेंज में आ सकता है। मैंने पायल है छनकाई की रीमेक बनाने पर नेहा कक्कड़ के खिलाफ भड़के लोग। गाने की ओरिजिनल वर्जन की सिंगर फाल्गुनी पाठक से कहा, लेना चाहिए लीगल एक्शन। फाल्गुनी ने कहा, मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो जरूर करती केस। ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी को लेकर आई एक और अपडेट। खबरों के मुताबिक दोनों की शादी में मेहमानों के फोन ले जाने पर नहीं रहेगी पाबंदी। शादी में शामिल होने के दौरान साथ रख सकेंगे पर्सनल फोन। महेंद्र सिंह धोनी आज एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे धोनी ने सोशल मीडिया पर खुद बताया कि वो दोपहर 2 बजे फेसबुक लाइव पर एक मजेदार खबर देने वाले हैं। धोनी का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।